1699 में सिख पंथ के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया। आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ में दो तरह के सैनिक बनाए गए, एक वे जो साधारण कपड़े पहनते थे और दूसरे वे जो नीले रंग के कपड़े पहनते थे और बड़ी सी पगड़ी डालते थे। नीले रंग के कपड़े पहनने वालों को ही निहंग कहा गया। उनकी पगड़ी पर भी एक चांद तोड़ा लगा होता है, हाथ में कड़ा होता है, कमर पर कटार होती है जिसको बांध करके रखते हैं, और कई निहंग ढाल भी रखते हैं। दरअसल उनका जो पूरा बाना मतलब पहनावा जो होता है वो योद्धाओं की तरह का होता है। निहंग भी दो तरह के होते हैं, एक जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं कि शादी जो नहीं करते हैं, और दूसरे जो गृहस्थ होते हैं, घर परिवार चलाते हैं। गृहस्थ निहंग की पत्नियां और बच्चे भी वही वेश धारण करते हैं जो निहंगों का होता है, और ये सभी लोग आपको देखेंगे समूह में नजर आएंगे। सिख गुरुओं के जीवन से जितनी जगहें जुड़ी हुई हैं ये वहां की यात्राएं करते रहते हैं। जैसे माघी के दिन ये मुक्तसर साहिब जाते हैं, जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने 40 मुक्ते को आशीर्वाद दिया था। इसके बाद आनंदपुर साहिब में होली खेलने जाते हैं, जिसे होला मोहल्ला कहा जाता है। इसी तरीके से इनके जत्थे बाकी जगहों पर जाते रहते हैं। निहंगों के 3 दल हैं, तरना दल, विधिचंद दल और बुढ़ा दल। इन सबके अलग अलग मुखिया होते हैं जिन्हें जत्थेदार कहा जाता है। जब भी जत्थेदार का मतलब ये हुआ वो सरदार, मुखिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने निहंगों को देश और धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया और यही जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। कहते हैं कि राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की निहंग सेना से मुगलों की शाही सेना का भयानक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में मुगलों की सेना को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त दिल्ली और आगरा पर औरंगजेब का शासन था। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी को निहंग सेना को चिमटाधारी साधुओं का साथ मिला था। कहा जाता है कि मुगलों की शाही सेना के हमले की खबर जैसे ही चिमटाधारी साधु वैष्णव दास को लगी तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से मदद की मांग की और गुरु गोविंद सिंह जी ने तुरंत अपनी सेना भेजी। तब गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में रहा करते थे। इस युद्ध में हार के बाद सिखों और साधुओं के पराक्रम से औरंगजेब बहुत हैरान हो गया और आपस से बाहर हो गया। 18वीं शताब्दी में अफगानिस्तान से आए अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कई बार हमले किए और तब उसका सामना निहंग सिखों से हुआ। उन निहंग सिखों ने, सैनिकों ने उसे रोक दिया और उसको नाको चने चबाने पड़े थे। महाराजा रणजीत सिंह की सरकार खालसा का जो श्रेय है वो निहंग योद्धाओं को ही दिया जाता है। उनकी सेना में भी निहंगों का एक खतरनाक जत्था होता था जो इस्लामिक आक्रमणकारियों से लड़ने में माहिर था। ये निहंग होते सिख धर्म का पवित्र आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का होता है। इन निहंगों की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनके पास जो धर्म रक्षा की जिम्मेदारी है, ये जिस तरीके से धर्मस्थलों की यात्राओं पर निकलते हैं, इनका जीवन जिस तरीके से समर्पित है, क्या आपको अमृतपाल का जीवन लगता है? क्या उसके साथ चलने वाले लोग निहंग हैं? क्या गुरु गोविंद सिंह साहब ने जिस तरीके से धर्म और देश की रक्षा के लिए निहंगों को तैयार किया, अमृतपाल क्या वैसे ही निहंग तैयार कर रहा है? कतई नहीं, कहीं कोई तुलना ही नहीं है। ये जमीन और आसमान का अंतर है। एक सरासर फरेब है और एक पवित्र वाणी। नेक मन से, नेक मानसिकता से तैयार की गई व्यवस्था है।